अशोक चौधरी के साथ एक घटना घट गई है, देहांत हुआ है, इसलिए वो तो उसमें व्यस्त है, क्योंकि अब गार्जियनशिप उन्हीं के पास आ गई है और दोनों परिवार को उनको देखना है। तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यस्तता है, वो नीतीश कुमार के साथ समय नहीं दे रहे हैं। एक शख्स उनके साथ साये की तरह चल रहा है, वो है विजय कुमार चौधरी। यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम एक चुनाव के लिए नहीं आए हैं, हम कई चुनाव का जो एजेंडा है वो लेकर के आए हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो पूरी की पूरी कहानी चल रही थी, उस कहानी में केंद्र में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, इन सब से ऊपर उठ करके आप देखिए विजेंद्र यादव के बारे में कल ही 2 दिन पहले हमने संपादक मनीषा जी के साथ बातचीत किया था कि 10 जो सांसद हैं, वो 10 सांसदों में 4 से 5 ऐसे सांसद हैं जो इनके संपर्क में हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि इनके बिना उनकी नहीं जीत पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े प्रभाव वाले नेता है इस उम्र में भी, जो कि आपको याद होगा कि संजय झा भी आजकल खूब बयान देते हैं, बहुत सारी चीजों को बताते भी हैं, नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी को भी बताते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। ललन सिंह आए, जिस भाषा में उन्होंने बात किया, उन्होंने दूसरा कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ एक टॉपिक लिया और बोला कि क्या आपके एजेंडा पर हम बात करेंगे क्या। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति आज फिर चर्चा गरम लेकर हम आए हुए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे, हमने भी आपको खबरें दिखाई और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और यहां से लेकर दिल्ली तक की तमाम मीडिया घरानों के सवाल पर एक ही बात था कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों। नीतीश कुमार की चुप्पी बड़ी घातक होती है और नीतीश कुमार जब जब चुप होते हैं तब तब कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। इस तरह की बात कही जा रही थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार खूब बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, ठहाके लगाकर बोल रहे हैं और हर वो चीज बोल रहे हैं जो वो चीज बोलना चाहते थे। देखिए, पिछले 2-3 दिनों की बात कर ले तो नीतीश कुमार ने यह तो स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि लालू प्रसाद यादव का जो ऑफर था, उस ऑफर पर नीतीश कुमार कभी भी उधर मूव नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कल उन्होंने बात किया, जंगल राज के बारे में बात किया और जीविका दीदियों की बात तो वो हमेशा ही करते रहते हैं। लेकिन अब सियासत की शोर करवट लेके आई। हमारे संपादक ने भी पंचनामा में आपको एक बात बताई जो बिहार की राजनीति में या फिर बिहार के तमाम विश्लेषकों तक वो खबर नहीं पहुंची थी, जो हमारे संपादक ने कल आपको बताया अमित शाह के बारे में। देखिए, अमित शाह के बारे में चर्चा था कि अमित शाह बिहार आने वाले हैं, लेकिन अमित शाह बिहार नहीं आते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को मनाने के चक्कर में अमित शाह को नाराज कर दिया गया? क्या फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में ठनाठनी हो गई नीतीश कुमार को लेकर? तो इसी सब टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा गरम करेंगे और फिर से बिहार की राजनीति में कौन से नए मुद्दे आने वाले हैं, आज दिन भर कैसे सियासत गर्म रहने वाली है, सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम पहले टॉपिक भी पढ़ देते हैं। दिल्ली की शर्त नीतीश को नामंजूर, संजय झा ललन सिंह पर कहीं भारी तो नहीं पड़ गए विजेंद्र चाचा? सीधे बाबा को बुलाते हैं और चर्चा गरम में बाबा से ही जानने का प्रयास करते हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद सागर। बाबा, अमित शाह तो नहीं आए, संजय झा आ गए और ये जो हमारा टॉपिक भी आज का है इन्हीं लोगों से रिलेटेड है और एक नए विजेंद्र चाचा से रिलेटेड। क्या कुछ माजरा है बाबा, बताएं। कल जो हम लगातार कई कार्यक्रम, आपको याद होगा कि शाम होते होते तो बहुत सारी बातें ऐसी घूम फिर करके आई। आप चर्चा कर रहे थे प्रशांत किशोर की भी, आपने ये भी चर्चा किया कि 5 बजे तक का हम लोग बता रहे थे कि 5 बजे तक अगर प्रशांत किशोर ने नहीं किया तो फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। ये सारी चर्चाएं चलती रही और इस चर्चा के बीच में कहीं राजनीतिक चर्चाएं गुम नजर आ रही, दब गई। कल पूरे दिन भर पीके ही ट्रेंड करते रहे। जैसे ही प्रशांत किशोर का बेल अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से फिर एक बार जो राजनीतिक खबरें थी वो अपने परवान पर थी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिस शख्स की तलाश दिल्ली से लेकर के पटना तक हो रहा था, वो शख्स अमेरिका से पटना पहुंच चुके थे। जी, संजय झा। हमने खबर किया, जैसे ही जानकारी मिली कि संजय झा आ गए हैं, हमने सबसे पहले खबर किया और लोगों ने ये सवाल भी पूछा। हालांकि 9 वर्ष था और उससे पहले जो हम लोगों ने खबर किया था उसको लेकर के भी कई लोगों ने सवाल पूछा है कि सच में आप जो खबर कर रहे थे
कि नीतीश कुमार के सांसद जो हैं वो असमंजस की स्थिति में है, क्या करें क्या नहीं करें। नीतीश कुमार का हाव भाव बदल गया है। नीतीश कुमार वैसे तो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात तो पहले भी वो दोहरा चुके हैं, दोहराते रहते हैं, और जब जाने वाले रहते हैं तो और तेजी से दोहराते हैं इन सभी बातों को लेकर के। और खास करके जब नीतीश कुमार कार्यक्रम करते रहते हैं, मुझे याद आ रहा है कि 2022 में इसी तरह का एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री साथ में थे। कल भी परसों चर्चा कर रहे थे हम संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा में, तो हम लोगों ने इस बात पर काफी कुछ ये किया था कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों उनके अगल बगल में बैठे हुए हैं और एकदम बिल्कुल सहज हंसी मजाक दुनिया जहान सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि अमित शाह से मिलने के लिए बिहार के कई मंत्री गए हुए थे, वहां भी सब कुछ ठीक ठाक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक से मुझे याद आ रहा है कि मैं बैठा हुआ था विधानसभा के प्रेस रूम में। प्रेस रूम में अचानक से एक ट्वीट आई और उस ट्वीट को जैसे ही खोल करके हमने देखा वो रोहिणी आचार्य का ट्वीट था। और इस ट्वीट के आने के बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक चल रही है, बैठक के बाद जो ब्रीफिंग होगा उसमें बाकी के लोग जाना जो उनको जाना था वो बैठे हुए चर्चा चल रही थी कि आज की कैबिनेट में क्या क्या बैठक होनी है। अचानक से मालूम हुआ कि कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार गए, किसी ने उनको ऐसे मोबाइल दिखलाया और जैसे ही मोबाइल दिखलाया वैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त। नीतीश कुमार वहां से बाहर निकले और बाहर निकल करके नीतीश कुमार ने क्या किया, कहानी खत्म। यानी कि महागठबंधन से नीतीश कुमार दूसरे कैबिनेट में चले आए, कोई बात नहीं थी, किसी भी तरह का कोई दुराव नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हो गया। इससे पहले आपको याद होगा कि क्या हुआ था। इससे पहले 28 या 29 तारीख को 2023 की मैं बात बता रहा हूं, 2023 के 28-29 दिसंबर को दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस कार्यकारिणी की बैठक से सबसे पहले क्या किया गया था, तो ललन सिंह को हटाया गया था अध्यक्ष पद से। नीतीश कुमार ने अपने कमान लिया था और तभी ये बात हमने कहना शुरू कर दिया था कि मामला कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी ये समझ नहीं आ रहा था। तेजस्वी यादव बार बार पूछ रहे थे कि कोई बात है तो चाचा बताइए ना। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे बात तुम ही लोगों को चलाना है। और अचानक से नीतीश कुमार ने पूरा नक्शा ही पलट दिया। 2022 में भी यही हुआ और 2024 में भी यही हुआ। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में अपने विरोधी को लिया था, अपने साथ वाले को लिया था और इतना कॉन्फिडेंस सब कुछ हुआ था कि न तो उनके समर्थन करने वाले को पता चला और न उनके विरोध में खड़े लोगों को पता चला कि नीतीश कुमार कब आ गए और कब वहां से भाग गए। हालांकि हम लोग तो शुरुआत से कर रहे जी, तो ये सारे लैंग्वेज जो थे वो साइन लैंग्वेज में हो रहे थे। अब इस साइन लैंग्वेज को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा कि चलिए हम मान लेते हैं कि विदेश यात्रा पर थे संजय झा, इसलिए नहीं थे। लेकिन सिर्फ संजय झा विदेश यात्रा पर थे, ये कहाँ थे? चलिए ये भी विदेश यात्रा पर थे, मान लेते हैं। हम तो इनके परिवार के सदस्य हैं नहीं कि इनसे पूछे हैं कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, काहे गए थे। ये इनका व्यक्तिगत जीवन है, इसलिए कहाँ गए थे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बाकी के जो 10 लोग थे, 10 सांसद थे, वो कहाँ थे? वो तो क्या किसी को पता नहीं था कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं? सबको पता था बाबा। यहाँ तो नीतीश कुमार निकलने लगते हैं तो मीडिया जो है दौड़ करके पहुंचती है, जैसी जानकारी मिल जाती है कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। और ये तो इनके सांसद ही, सांसद है बिल्कुल, जिनकी जीत हार में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका होती है। बहुत बड़ी भूमिका है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सीधी तौर पे दिल्ली में जो दिल्ली फैसला करेगी, आपको याद होगा कि कुछ फैसले जो हम चर्चा कर रहे थे कि उस समय संपादक हमारे दिल्ली में ही थे जी। उन्होंने बताया भी था कि जब कोई मिलने के लिए नहीं आया और नीतीश कुमार ने सबसे सेक्रेसी मेंटेन की, तो एक शख्स दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं उनसे उनकी लगातार बातचीत, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष है, उनसे उनकी बातचीत भी हुई और उनको उन्होंने आते समय कैसे पर्चा थमा दिया, 6 लिस्ट का पर्चा कि आप ये लीजिए और संजय बाबू जब आएंगे ना तो उनको दे दीजिएगा। संजय बाबू आ गए विदेश से, दिल्ली से होते हुए पटना पहुंचे हैं और मौन साधना में है, जो कि आपको याद होगा कि संजय झा भी आजकल खूब बयान देते हैं, बहुत सारी चीजों को बताते भी हैं, नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी को भी बताते हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए हैं। ललन सिंह आए, जिस भाषा में उन्होंने बात किया, उन्होंने दूसरा कोई टॉपिक नहीं, सिर्फ एक टॉपिक लिया और बोला कि क्या आपके एजेंडा पर हम बात करेंगे क्या, जो बयान दिया जाके उसी से पूछिए। यानी कि वहां भी कहीं ट्विस्ट कर दिया, बाकी के लोग भी चुप हैं। लेकिन एक तस्वीर जिस पर हम लोगों ने खबर किया था, और ये तस्वीर कब आई थी,
जब राज्यपाल का शपथ ग्रहण चल रहा था राजभवन में। ये तस्वीर आई थी कि ये शख्स जो है विजेंद्र यादव कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फ्रेम में नजर आ रहे थे। बिल्कुल नजर, चाहे वो बैठे हुए लोगों के पास हो, उसकी तस्वीरें आप देखिए तो सभी को अलग करके दो लोगों को एक साथ बैठाया गया था, तेजस्वी यादव को और इनको। नीतीश कुमार जब मुलाकात करने के लिए आए तो नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव को लेकर के मुलाकात करवाने समय भी ये थे, और जिस तरीके से वो तस्वीर आई थी वो बहुत सारी कहानी को कह रही थी। बिल्कुल वो बता रही थी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन बाग बाग है, बहुत खुश है। हाँ, खुश तो है। इस बात से तो वो खुश नहीं हो सकते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान आ गए हैं, जिनको भेजने के लिए फैसला जो है अमित शाह ने किया है। और वो अमित शाह जो 4 दिन पहले ये बोले हैं कि बिहार में देखा जाएगा, चुनाव के बाद कमेटी बैठ कर फैसला करेगी। अगर वो दिल्ली नीतीश कुमार के लिए कोई संदेश इनके माध्यम से भेजती है तो आपको क्या लगता है कि मंजूर होगा? किसी कीमत पे नहीं होगा, मंजूर होगा। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे काम करने के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि बिहार की जब बात होगी तो बात नीतीश कुमार की होगी। यानी कि दिल्ली से जो मैसेज लेकर के आए हैं, अब इनके दिए हुए कागज पर क्या फैसला आया है वो तो नहीं पता चला है, लेकिन दिल्ली से जो फैसला लेकर के आए हैं, मैसेज लेकर के आए हैं, उस मैसेज की चर्चा हो रही है कि दिल्ली में सीट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। पहली शर्त। दूसरी शर्त कि अभी कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा कि आगे क्या होगा। अच्छा। चुनाव बाद किया जाएगा। हाँ। इसके साथ साथ जो सांसदों पर बात चल रही है कि 10 सांसद जो है वो संपर्क में हैं, उस पर भी नीतीश कुमार को कोई स्पष्टीकरण देने के लिए कोई तैयार नहीं नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर दिल्ली कोई फैसला लेकर के आता है और दिल्ली से कोई फैसला आता है तो नीतीश कुमार उस फैसले को नहीं मानेंगे। अब रहा सवाल कि संजय झा और ललन सिंह पर कहीं भारी तो नहीं पड़ गया विजेंद्र चाचा। पिछले कुछ दिनों से 15 दिनों का आप इतिहास देख लीजिए। अशोक चौधरी के साथ एक घटना घट गई है, उनके ससुर का देहांत हुआ है, इसलिए वो तो उसमें व्यस्त हैं क्योंकि अब गार्जियनशिप उन्हीं के पास आ गई है, अब दोनों परिवार को उनको देखना है। तो ऐसी स्थिति में उनकी व्यस्तता है, वो नीतीश कुमार के साथ समय नहीं दे रहे हैं। एक शख्स उनके साथ साये की तरह चल रहा है, वो है विजय कुमार चौधरी। लेकिन बाकी के कोई लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? यहां तक कि सम्राट चौधरी भी नजर नहीं आ रहे हैं। विजय सिन्हा को वहां भेजा गया है, और विजय सिन्हा को क्यों भेजा गया है ये भी सब जानते हैं। रिश्ता सुधारने के लिए वो कितना भी रिश्ता सुधारने की कोशिश करें, नीतीश कुमार एक बार जब रिश्ता गड़बड़ा गया ना तो गड़बड़ा गया। अब उससे टोकन लेके घूम रहे हैं। इनको लेके जाए तो तेज आदमी है, लौकुश समीकरण से आते हैं, तेज आदमी है, वो सवर्ण आते हैं, सवर्ण समाज से। उनको पता है कि हम तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। सवर्ण का बिहार में कोई दूर दूर तक कोई रास्ते नहीं है, इसलिए उनको लेके घूम रहे हैं कि कम से कम उप मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे। तो ये एक परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में जो तस्वीर यहाँ देखने को हमें मिली, उस तस्वीर का मायने जो है बहुत कुछ निकलता है। नीतीश कुमार ने भी निश्चित रूप से उसका मायने निकलता है, और उस मायने को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार भले ही जितनी बार कह दें, नीतीश कुमार जितनी बार भी ये कह दें कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, देखे है ना, ये बात कोई पहली बार थोड़ी नीतीश कुमार ने कहा है। नीतीश कुमार 2005 से लेकर के, मैंने एक खबर किया था, याद होगा आपको, कि नीतीश कुमार ने न तो खुद को, न भाजपा को, और न ही राजद को, किसी को भी उस लायक नहीं छोड़ा है कि कोई अपने दम पर इस बिहार में सरकार बना सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एक नई पीढ़ी आनी पड़ेगी, एक नए सोच के साथ लोगों को आना पड़ेगा, और उसमें वक्त लगेगा। बिल्कुल यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम एक चुनाव के लिए नहीं आए हैं, हम कई चुनाव का जो एजेंडा है वो लेकर के आए हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो पूरी की पूरी कहानी चल रही थी, उस कहानी में केंद्र में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, इन सब से ऊपर उठ करके आप देखिए तो अब जो स्थिति सामने आई है उसमें एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि इनके नामंजूर करने के पीछे का कारण है कि एक बात और दिल्ली से होती हुई बिहार पहुंची है। अमित शाह ने अपना बिहार दौरा रद्द कर दिया है। जिस दौरे को लेकर के हम बता रहे थे कि यहाँ आएंगे, अपने जो पार्टी की तरफ से उनके नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनसे बात करेंगे, अपने विधायकों से बात करेंगे, और आने वाले चुनाव को लेकर के वो उनके साथ एजेंडा सेट करेंगे।
लेकिन ये कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है, जो संजय झा लेकर के मैसेज आए हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली चलना होगा, अमित शाह के साथ बैठ के पैचअप करना होगा और एक मीटिंग एनडीए की करनी होगी जिसमें नीतीश कुमार को होना जरूरी है। नीतीश कुमार बड़ी तेज आदमी है, बिल्कुल तेज है। नीतीश कुमार ने इनको कार्यकारी अध्यक्ष बना करके जैसे ही एनडीए में गए तो न्यूज करके नहीं, आप देखेंगे कभी कभी कोई पंडित बताता है कि लीजिएगा 4 गो लौंग ऐसे ऐसे न्यूज करके गंगा जी में फेंक दीजिएगा। नीतीश कुमार को भी कोई बता दिया है, लगता है वो लौंग न्यूज करके इनको फेंक दिए हैं कि अब जो भाजपा से निपटना है निपटिए, अगर नाव इधर आए या नाव उधर जाए, हमरे पास तो विजेंद्र भाई है, ये है जरा सा भी नाव हिला डुला बतिया लेंगे। कहाँ बड़ा विजेंद्र भाई। विजेंद्र यादव के बारे में कल ही 2 दिन पहले हमने संपादक मनीषा जी के साथ बातचीत किया था कि 10 जो सांसद हैं वो 10 सांसदों में 4 से 5 ऐसे सांसद हैं जो इनके संपर्क में हैं। बिल्कुल, वो जानते हैं कि इनके बिना उनकी नहीं जीत पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक बड़े प्रभाव वाले नेता है, इस उम्र में भी एक्शन में है, अपने क्षेत्र का जो सुपौल और का वो तस्वीर जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दिखाई दिया, निश्चित रूप से वो तस्वीर बहुत जरूरी है। एक बार वीडियो एडिटर साहब उसको लगा दिया जाए, तेजस्वी यादव, विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार, चाचा भतीजा, ओरिजिनल चाचा तो यही ना है, जात भी हैं, गोतिया भी हैं, सब कुछ है और उधर से होकर के आए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात आप मान के चलिए कि ललन सिंह और संजय झा, ये 2 शख्स जो हैं उन पर कहीं ना कहीं विजेंद्र चाचा जो हैं तो भारी पड़ रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले समय में ये विजेंद्र चाचा ही एक बार फिर से सेतु का काम करें, क्योंकि नीतीश कुमार आज तक ये बात नहीं भूले हैं। कल भी वो चर्चा कर रहे थे कि हमरे पटिया का कुछ लोग है इन्होंने कर दिया था, आप देखवे ना किए थे, सब नाम भी लिया था उन्होंने कि वो तो विजेंद्र भाई बचा लिए, नहीं तो हमरा पटिया हमरा कुर्सिया दोनों सब छीन लेता। एक बार फिर से विजेंद्र भाई उनकी कुर्सी और पार्टी दोनों बचाएंगे, ऐसा अनुभव हो रहा है। और वहीं से शुरुआत होगी जो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, एक ठप्पा लगाने की, और वो ठप्पा होगा नीतीश के पुत्र निशांत का। चलिए, तो आज की चर्चा गरम में बस इतना ही। लेकिन अमित शाह वाली जो स्टोरी है, अमित शाह आखिर बिहार क्यों नहीं आए, क्या अमित शाह नीतीश कुमार के बीच में दूरियां हैं या फिर पैचअप हो गई है, इसकी सारी कहानी कल के पंचनामा में हमारे संपादक ने विस्तार पूर्वक बताया है, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816